अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, लाइफस्टाइल है, भारतीय संस्कृति नहीं कहेंगे पर लाइफस्टाइल अभी की, वो क्या कहते, जब छोटा बच्चा होता है तो बोलता पढ़ाई में ध्यान रखो, एग्जाम के समय सब याद रख के लिखो, फिर अच्छा पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त किया तो बोला अभी इंटरव्यू में ध्यान रखना, जो कुछ पढ़ा है वो ठीक तरह से बताना, फिर उसके बाद नौकरी मिलेगी या बिजनेस करेगा तो और बिजनेस पे ध्यान रखना, फिर जब शादी करेगा तो वाइफ कहेगी ये भी इतने चीज लाने की है, वो ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। ऐसे वो ध्यान रखने का बता रहे हैं सब लोग, याद रखो याद रखो, भूल नहीं जाओ, ये बचपन से बता रहे हैं। फिर 50-60 हो जाता है, फिर कहेंगे कि 10 साल 20 साल पहले ऐसा होता, बोलो अभी भूले नहीं है। आप समझे? तो ये दुनिया ही तो एक अजीब व गरीब है। बचपन से याद रखने का कहते हैं, जब बूढ़े हो जाते तो भूलने का कहते हैं। तो ये हमको मालूम नहीं था हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। यही तो दुविधा है, दुनिया ऐसे पजल वाली है। क्या है, किसी के पास उनका सॉल्यूशन, और इसीलिए मैंने कहा जो भी है याद रहता है, भूल जाते हैं, सब कुदरती रचना, छोड़ दो, भूल जाओ। अभी जो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के हिसाब से हमको ज्ञान नहीं हो पाएगा, वो भी सच है क्या? ज्ञान आवरणीय जो कर्म का उदय है तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान आवरण हमने ही तो लगाया है, और ज्ञान आवरण हमको ही तो मिटाना है, कोई बाहर के भी थोड़ा मिटाएगा। ये हमारे दृष्टि की बात है, बाहर की बात थोड़ी है, ये फिजिकल मैटर थोड़ी है। हमारे विजन में आवरण हमने ही लगाए अज्ञानता से, और आवरण को हमको ही मिटाना है, और कौन मिटाएगा? उसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। मोनिय तीनों का आवरण हमको ही आवरण बोलता हूं, एक्शन नहीं, और आवरण विजन में होता है, मन वचन काया में नहीं होता है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान को कहते हैं आर्ट ऑफ विजन, उसको आर्ट ऑफ एक्शन से कोई मतलब नहीं। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान वो मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है, मगर वो दृष्टि का सब्जेक्ट है, आर्ट ऑफ विजन। अभी तक हमने ये समझा था कि पहले जो आगम वगैरह में वो बोले कर्म उद्गल है, चेतन है, मतलब प्रकृति के हाथ में है। कर्म चेतन है, अचेतन, हाँ तो चेतन है, तो अपने हाथ में नहीं है, वो उदय में रहेंगे तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा समझ लिया हमारी पहले। जब तक वो उदय में है आवरण, एग्जाम्पल मतलब कर्म, आप आवरण की बात करते हो या एक्शन की बात करते हो? मैं ज्ञान आवरण कर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब तक एक हाथी कर्म उदय में है तब तक हमको ज्ञान नहीं हो पाएगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वो तो बराबर है ना। हाँ, कौन मना करता है? इसी को तो मिटाना है, वही तो आध्यात्म विज्ञान की बात है। तो अपने हाथ में, मैंने पहले भी क्या, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मिथ्या कर्म का एक नाम है अज्ञान, और अज्ञान को मिटाना वही आध्यात्म विज्ञान है। वो अपने हाथ में, वो अपने हाथ में। मन वचन काया को चलाना मिटाना वो हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरत का काम है, सब अपने हाथ में ही है। सवाल ही नहीं ना, ऐसा मन वचन काया जो जरूरत है वो अपने हाथ में नहीं, मगर ये तो अपने हाथ में है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वो अपने हाथ में नहीं। तो फिर क्या बात है? जो जरूरत है वो अपने हाथ है, जो जरूरत है वो अपने हाथ में ही है, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो हम इसको मिटा भी सकते हैं और पावरफुल भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन अस। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में न था, न है और न रहेगा। ये पूरा कंट्रोल कुदरत के हाथ में है, तो इसमें डीप में जाने से कोई बेनिफिट नहीं। क्या बताया? कोई बेनिफिट। कोई बेनिफिट।
पहले स्वामी जी घाती कर्मों के नाम से बहुत डर लगता था, अभी आपने समझा दिया, बहुत इजी हो गया। विजन चेंज करने से घाती कर्म अगर ज्यादा है तो और क्या चाहिए, मतलब मैं तो हमको ऐसा तो लगता था कि क्या क्या करना पड़ेगा। वैसे जो भी अनुभवी पुरुष इन पास्ट हो गए, फ्यू इयर्स एगो, थोड़े समय पहले, एग्जाम्पल के तौर पे श्रीमद राजचंद्र जी हो गए और दादा भगवान जी हो गए, जो दोनों अनुभवी पुरुष अभी नजदीक में हो गए, वो दोनों ने कहा है मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है और सुगम है। सहज, सरल और सुगम है, मगर उसका दाता दुर्लभ है। दाता समझते? दाता मतलब मार्ग बताने वाला, मुक्ति देने वाला नहीं, मुक्ति का मार्ग बताने वाला, वो दुर्लभ है। वो क्या है? दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि आमतौर से इस कलयुग के अंदर, इस समाज में अनुभवी पुरुष होना वो एक्सेप्शनल है। क्या है? और इसीलिए वो सही मार्ग बता नहीं सकते, क्योंकि उसको भी अनुभव नहीं है। तो फिर नहीं समझ में आया? जब मेरे को अनुभव नहीं है तो मैं कैसा बताऊंगा? हमारे किताब में ये लिखा है, हमारे गुरु ने ये कहा, यही कहूंगा ना। मगर उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस। और जब मेरे को अनुभव नहीं है फिर भी मैं बात आपको रास्ता दिखाऊंगा, कैसा दिखाऊंगा? कैसा दिखाऊंगा? गलत नहीं, मतलब परफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ही अनुभव नहीं है। तो फिर ऐसा करो या तो ऐसा करो, फिर ऐसा करो या तो ऐसा करो, यही बताऊंगा ना, क्योंकि आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। मैं वक्ता हो गया मगर मेरे पास सॉल्यूशन, रोल है तो उत्तर तो दूंगा आपको, मगर मेरे पास सॉल्यूशन वास्तव में, क्योंकि अनुभव। तभी तो कहा मैंने, पहले क्या करते थे हम? जब जाते थे कोई भी अपने दादा भगवान की परंपरा में जाएंगे एज अ न्यू पर्सन, तो आप पहली बार जाओगे तो सच्चिदानंद करोगे, फिर प्रश्न करोगे तो वो पहले करेंगे, आपने ज्ञान लिया है? तो आपने कहा है नहीं लिया है, तो बोला ज्ञान ले लो, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। फिर आपने कहा मैंने ज्ञान तो लिया है, कहां से लिया है? बोला यहां से। बोला यहां नहीं, यहां से ले लो। दूसरा क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा, आपने ज्ञान लिया है, यहां से लिया है? बोला हाँ। बोला आज्ञा का पालन करते हैं? तो मैं नहीं करता हूं। तो उसका करो। फिर आप तो और आगे जाओगे और कहोगे भाई मैंने ज्ञान भी यहां लिया है, आज्ञा का पालन भी करता हूं। आप समझे ना? फिर भी अनुभव। तो बोला है तुम संसाधन करते हो? बोला मैं रेगुलर तो नहीं करता हूं। तो वो रेगुलर करो। फिर ज्ञान भी यहां लिया है, आज्ञा का पालन भी कर सकता हूं जितना हो सके इतना, और संसाधन भी करता हूं, फिर भी अनुभव। तो फिर तुम सामायिक करते हो तो भी करो, वो करो। फिर वो भी करोगे, फिर कहोगे अभी अनुभव। तो प्रतिगमन करते हो तो वो भी करो, फिर वो भी किया, बाद में कहेंगे अनुभव। तो बोला तुम कीर्तन भक्ति करते हो? नहीं किया, तो वो करो। फिर कीर्तन भी करोगे तो बोला तुम आरती करते हो? तो आरती करो। फिर आरती करके जाओगे तो बोले तुम रेगुलर सत्संग में नहीं आते? तो आओ। यानी करो करो करो, बस। नहीं समझ में आया? यही तो बात है, यस और नो। अभी एंड कहां आएगा? बोल रहा है यहां कुछ करने का नहीं है, और आओगे तो करके बिना रहोगे भी नहीं। जहां तक सब कुछ नहीं करोगे वहां तक हम आपको कहते रहेंगे ये करो करो। और बोला जैसे भी टाइम बोलो विधि करो, जैसे भी टाइम मिले सामायिक करो, जैसे भी टाइम मिले प्रतिक्रमण करो। फिर क्या कहेंगे? यहां कुछ करने का बोलो करने का बोलते हो, करने का नहीं, ऐसा ही बोलते हो। आप समझे? क्योंकि ये द्वंद्व है, क्योंकि जो भी लोग एक्सप्लेन करते हैं दे हैव नो एक्सपीरियंस। तकलीफ अनुभव की नहीं, अनुभव नहीं है, वो है। आप समझे? आत्मा विज्ञान हम कुछ बोल रहे थे, बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। आत्मा विज्ञान गण है, कॉज इफेक्ट के साथ में है, तो ये जब सिद्ध गति में जाता है, लिबरेट हो जाता है, पूरा मुक्त हो जाता है, तभी भी वो कॉज इफेक्ट रहता है वहां पे, क्योंकि वो विज्ञान गण ही रहेगा ना वहां पे भी। आत्मा तो विज्ञान गण था, विज्ञान गण है और विज्ञान गण ही रहेगा, मगर यहाँ होगा और अज्ञान होगा तो कॉज एंड इफेक्ट होगी, और यहाँ होगा और अज्ञान नहीं होगा तो कॉज नहीं होगा, इफेक्ट तो रहेगी। मगर जब यहाँ नहीं रहेगा तो कॉज और इफेक्ट दोनों नहीं रहेगा, उसका नाम है सिद्ध क्षेत्र।
तो वहां पे भी उसको विज्ञान गण ही बोलेंगे। आत्मा का एक ही स्वभाव रहता है, चाहे अज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे सिद्ध क्षेत्र है, वो तो विज्ञान गण ही रहेगा। अगर वो विज्ञान गण नहीं है तो प्रोसेस कैसे होगी? कॉज करने की या इफेक्ट की भुगतान करने की प्रोसेस क्यों है? क्योंकि आत्मा की मुर्दे को जला दिया जाता है, इसको भुगतान नहीं कहते हैं। मगर जिंदे व्यक्ति को टाँच भी लगाते हैं, पिन भी लगाते हैं तो भुगतान कहते हैं, क्योंकि अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा नहीं है तो भुगतान भी नहीं है, कर्म भी नहीं बनेंगे और भुगतान भी नहीं रहेंगे। जला दिया जाओगे तो ही भुगतान नहीं कहेंगे। स्वामी जो मरीची का जो जीव था महावीर स्वामी का पहले दौर में, कितने करोड़ों साल पहले, कितने करोड़ों जन्म पहले थे, तो कभी आदिनाथ भगवान ने बोला कि 24वां तीर्थंकर होगा, तो उन्होंने तीर्थंकर का कर्म बांध दिए थे इतने बहुत के आगे का। इनको कैसे देखने में आया आदिनाथ भगवान को? क्योंकि आप बोला थे कर्म तो 8 ही बांध सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 जन्म का, और मिनिमम 1 जन्म का बांध सकते हैं। तो मरीची का जीव ने महावीर स्वामी का 24वां तीर्थंकर इतने काल का आगे का बांध दिया था कि कैसे? देखो, ये सब बातें हम सिद्धांत से नहीं समझते हैं, इसलिए पजल होता है। 8 भव के कर्म बंद होते हैं। क्या बताया? कर्म बंद होते हैं। कर्म तो कोई भी कर सकते हैं, मगर बंद मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। उसके बाद के बंद नहीं कहते। बंद का मतलब होता है लाइफ नहीं बनती है। लाइफ कम बनेगी जब एक कर्म का पूरा पैकेज बनेगा, तब लाइफ का बंद बनेगा, तब इसको बंद कहेंगे। अगर एक कर्म को बंद नहीं कहेंगे, मतलब लाइफ का बंद नहीं कहेंगे। अगर मैंने नरगति का कर्म बांध दिया मगर अभी पूरा पैकेज नहीं है तो लाइफ जन्म नहीं बनेगा, वो पेंडिंग रहेगा। यस करते हैं लोग। अभी एक छोटी सी बात पूछना थी। प्रत्यक्ष में आपके सामने बैठ के जो सत्संग हम ले रहे हैं, हो रहा है, उसका जो लाभ हमें मिल रहा है, और फिर हम जो टीवी में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इन दोनों लाभ में कोई फर्क है क्या? क्या जो लाभ अभी मिल रहा है वही टीवी में भी सुनने से मिलेगा? शादी करते हैं और जिस प्रकार का आनंद होता है और वो उसका वीडियो 10 साल के बाद देखेंगे तो वही आनंद रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? वो वीडियो है, वो एक डिफरेंस होता है ना वीडियो और लाइव का। इतना डिफरेंस तो रहेगा ना। लाइव तो लाइव होता है। आज महावीर भगवान प्रत्यक्ष कहेंगे और महावीर भगवान की सिर्फ बातें सुनेंगे, फर्क नहीं रहेगा। जो आप एक सिंपल बात समझो, एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन सेंस, अगर यहाँ 50 या 10 पैसे की अगरबत्ती होती, अगरबत्ती समझते हैं, अगरबत्ती यहाँ लगाएंगे तो सभी को उसका स्मेल मिलेगा, सुगंध जिसको कहेंगे वो उसको मिलेगा, ठीक है? एक 10 पैसे की अगरबत्ती। मगर हमने वो गोल्डन की अगरबत्ती बना दिया तो क्या होगा? गोल्डन की अगरबत्ती तो अच्छा, अगर वो हमने कागज के ऊपर अगरबत्ती को हमने लगा दिया, उसका ड्राइंग कर दिया तो बस, तो फिर लाइव तो लाइव होती है। यू अंडरस्टैंड? में लाइव का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। बाकी सब सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से मिलना संभव नहीं होता है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूट है। प्रार्थना या भावना तो प्रत्यक्ष रूप से मिलने की होनी चाहिए। जहां तक अज्ञान खत्म नहीं हुआ है वहां तक। अज्ञान खत्म होने के बाद प्रत्यक्ष मिले या ना मिले इतना फर्क नहीं होगा। मगर अज्ञान नहीं खत्म हुआ है अपने विजन में से, वहां तक तो प्रत्यक्ष मिलना हमारे लिए बहुत आवश्यक या जरूरी है। परोक्ष मिलता है, वो बेनिफिट करता है, मगर प्रत्यक्ष जितना नहीं। आप समझे? तो वो प्रत्यक्ष भी मिलना तो अभी भी इतना बार-बार, या हम जिसे चाहते हैं कि बार-बार मिले, तो वो लेकिन इतना सरलता से संभव नहीं। तो क्या करेंगे अभी? वही मतलब, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या अपने टीवी से अपना मन को शांत कर रहे हैं? उसीलिए हमने ऑप्शन दिया है कि टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप सत्संग सुनते रहो, समझने की कोशिश रहो। और जो क्वेश्चन आते हैं वो सैटरडे संडे मेरा सत्संग होता है, एवरी सैटरडे संडे। उस समय आप प्रश्न का समाधान कर लो। वो सेमी प्रत्यक्ष हो गया। क्या हो गया? सेमी, यानी उसमें तो आपको यूट्यूब में और टीवी में तो आपको सिर्फ सुनना है,
मगर यहाँ तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, तो यहाँ समाधान मिलने की संभावना है, उसमें तो नहीं है। और किसी का प्रश्न है और इसका उत्तर है, वो हमको मिल गया, मगर हमारा प्रश्न जो उठा अंदर उसका समाधान नहीं मिला। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट बनाया है ये जूम सत्संग, जो सैटरडे संडे होता है। ज्यादातर मैं सैटरडे संडे सत्संग करता हूँ। 300-400 लोग इकट्ठे होते हैं यूट्यूब में, और जूम में वो प्रश्न करते हैं बारी बारी से। वो सेमी प्रत्यक्ष हो गया, और जब आपको प्रत्यक्ष मिलने का संजोग ऐसा मिलता है तो वो तो बहुत बड़ी बात है। मगर सबका ये संजोग नहीं होता है ना, आप समझे कि नहीं समझे? हाँ, पुण्य भी चाहिए, संजोग भी चाहिए। कुदरत का साथ के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप समझे ना। ये सब संजोग बनाने का काम ये तो कुदरत का है, वो हमारा नहीं, आप समझे ना। तो ये मैं तो यही चाहता हूँ कि विज्ञान, बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रियल साइंस में साइंटिस्ट बने, अनुभव के रूप में साइंटिस्ट बने। जो भी अनुभव की एक कक्षा होती है, एकदम संपूर्ण नहीं होता है, धीरे धीरे बनता है, मगर जो भी व्यक्ति विज्ञान को समझ पाया है और दूसरों को समझाने की क्षमता रखता है, उस व्यक्ति को वो साइंटिस्ट बना के, मैं कहता हूँ आप अपना ग्रुप बनाओ जूम के अंदर, और आप वीक में 1 बार 2 बार सत्संग करो, नए नए व्यक्तियों को जोड़ो, विज्ञान को समझाओ। तो मैं किसी को मना तो नहीं करता, मैं तो उनको एनकरेज करता हूँ, और उसके लिए मैं कोचिंग क्लास रखता हूँ, साइंटिस्टों के लिए कोचिंग क्लास रखता हूँ। कोचिंग क्लास का मतलब जो व्यक्ति यहाँ मेरे 50-100 सत्संग उन्होंने सुने हैं यूट्यूब के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, 50-100 सत्संग सुने, 50-100 एपिसोड सुने हैं, और जूम के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त कर लिया है। उसके बाद ये उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद हम इसको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के सेमिनार में जोड़ते हैं, और वो सेमिनार के अंदर 12 सेशन होता है। कितना? 12 सेशन होते हैं, 1.5 आवर्स का ईच होता है, जिसके अंदर मैं उसको ट्रेनिंग देता हूँ, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आप समझे। और उसमें मैं उसको ज्ञान कला और बोध कला सिखाता हूँ, ताकि वो कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से वो दे सके। ऐसे में ट्रेनिंग देता हूँ, वो भी जूम पे ही देता हूँ, आप समझे ना। तो अभी तो 200 बन गए, अभी 50 पाइपलाइन पे है। अभी यहाँ साइंटिस्ट बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपको साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, नंबर 1, साइंस समझ में आना चाहिए, नंबर 2, और साइंस को एक्सप्लेन करने की आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 3 बातें होगी तो मैं आपको साइंटिस्ट बनाऊंगा, और आप दूसरे को भी ये साइंस बता सकते हैं।